अपना व्यस्त 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 जीवन से हमको ये 1 घंटा या कुछ समय दिए हैं, तो हम प्रभु जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और प्रभु जी के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, फिर आज का सेशन को हम शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धर्मराज प्रभु की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रारंभ करना है प्रभु जी? हाँ, यस प्रभु जी, थैंक यू। गो अहेड। यस, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य प्रभु नाम्ने गौरतुष्य नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं श्रीमान बेलूमंगल ठाकुर प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और साथ साथ चतुर्भुज नारायण प्रभु का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सभी वैष्णवों का विशेष रूप से आज जो उपलब्ध उपस्थित है। और केवल गुरु महाराज की अनुमति से या कृपा से ही उनका गुणगान करना संभव है, और उनका गुणगान करके मैं थोड़ा शुद्ध शुद्ध होने के लिए प्रयास करता हूँ। सुना जरा ठीक से, क्लियर है? जी प्रभु जी। तो ऐसे गुरु महाराज के बारे में तो कहने को बहुत है, लेकिन मैं कुछ ही बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स। तो गुरु महाराज जब इस्कॉन में उन्होंने ज्वाइन मैं तो कुछ कथा प्रसंग बताता हूँ, कुछ थोड़ा सा मिस करता हूँ। तो गुरु महाराज जब इस्कॉन में ज्वाइन हुए मुंबई में, और जब पहली बार आए, घर में आए, क्योंकि उनके भाई मिलने के लिए गए, उनको लेके आए वापस, कहा कि आ जाओ आप, क्योंकि आप नहीं आओगे तो फिर माँ की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, आप आ जाओ। तो गुरु महाराज आ गए, घर पे आ गए, कुछ दिन के लिए रुके वहां। और गुरु महाराज की जो माँ थी वो पंढरपुर लेके आई उनको। हाँ, क्योंकि उनके घर में पहले से पंढरपुर आना जाना, क्योंकि गुरु महाराज का जो गांव है आरवडे, और पंढरपुर में केवल 110 किलोमीटर दूर है, केवल 110 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं, 2-2.5 घंटा लगता है केवल। तो लेके आए, और आए, और यहाँ पे आप पता नहीं, आप यहाँ पे आए पंढरपुर में आने के बाद एक बहुत बड़ा मठ जैसे है, और वहाँ अलग अलग डायरोमा है, मूर्ति प्रदर्शन होता है ना, ऐसे कैकाड़ी महाराज करके थे पहले महाराज, उनका मठ है। अलग अलग मूर्तियां हैं, बहुत सारी, इधर जाना उधर जाना, ऐसे बहुत बहुत है उधर डायरोमा जैसे। तो पहले बहुत अच्छा होता था, अभी तो इतना अच्छा नहीं रहा हो, पहले बहुत तो उसका केयर होता था वगैरह। तो वहाँ जो जो महाराज थे वहाँ के, उन्होंने जो बनाया था ना वो मठ, तो तो गुरु महाराज की माँ गुरु महाराज को लेके आई। और शायद गुरु महाराज ने अभी संन्यास नहीं लिया था, उसके संन्यास के पहले की बात है। तो लेके आए, और गुरु महाराज को लेके जाने के बाद
गुरु महाराज की माँ उस वो जो महाराज थे कैकाड़ी महाराज उनका नाम था, उनको मिलकर कहा कि महाराज देखिए, ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, और अभी हरे कृष्ण में पूरा ज्वाइन करके, हाँ, सब घर बार छोड़ के उधर ही गया है, आप बताइए कुछ। तो जो कैकाड़ी महाराज थे, सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने गुरु महाराज को ऐसे देखा, और देख के कुछ क्षण देखा और कहा कि ओ माता जी, आप चिंता क्यों करती हो, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है आपका, ये स्वयं तुकाराम महाराज आ गए आपका पुत्र बनकर। ऐसे उन्होंने कहा उस समय। तो गुरु महाराज की माँ कुछ नहीं, शांत हो गई उनके वाणी सुनकर, क्योंकि महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज, ज्ञानेश महाराज के बहुत बहुत उनके बारे में बहुत आदर भाव है, और तुकाराम महाराज के बारे में उनके अभंग वगैरह बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। इसलिए तुकाराम महाराज का नाम सुनते माता जी शांत हो गई, लेके आए वापस। और फिर उसके बाद इतना रोका नहीं उनको कभी, महाराज को। और जब प्रभुपाद जी जब मुंबई में थे, उस समय प्रभुपाद जी को जब भी कोई नया बुक प्रिंटिंग होके आता था, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी देखा थे, बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन श्रील प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज से कहा कि आप क्या करो, जो जो मेरे बुक्स है वो आप मराठी में करो ट्रांसलेशन। एक बुक उनको कहा कि एक बुक करो पहले। तो परफेक्शन ऑफ योगा नाम का बुक है इंग्लिश में, जो हिंदी में योग की पूर्णता है उसका नाम, या मराठी में उसका योगाची पूर्णता कहते हैं मराठी में। तो गुरु महाराज ने क्या किया, बुक तो छोटा है, आपको पता है ना, छोटा बुक है वो, उसको मराठी में किया, प्रिंटिंग हो गया। और प्रिंटिंग होने के बाद गुरु महाराज प्रभुपाद जी को दिखाने के लिए लेके गए। हाँ, आप गए जुहू में कभी? जुहू मंदिर देखा आपने सबने? इस्कॉन का जुहू मंदिर सबने देखा है? बिरबल ठाकुर को देख, बाकी देख नहीं। हाँ, जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार देखना चाहिए जाने से पहले ना। जाने से पहले, मैं कहाँ जाने से पहले पता है ना, तो एक बार जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का रूम ऊपर है उधर। हाँ, ऊपर मतलब ऊपर तो है ही रूम, गोलोक खुदान में नहीं बोल रहा हूँ, पर मतलब जो मंदिर में जो टॉप फ्लोर है वहां पे प्रभुपाद जी का रूम था। तो वहां मिलने के लिए गए गुरु महाराज, और वो छोटा बुक दिखाया उनको, दिया, कहा कि प्रभुपाद जैसे आपने कहा था तो इसको मैंने मराठी में कर दिया, परफेक्शन ऑफ योगा का ट्रांसलेशन मराठी में किया है, आप उनको दिखाया। और गुरु महाराज को लगा कि प्रभुपाद बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा किया है, ठीक है अभी लेके आना है वापस, इतना ही था। लेकिन प्रभुपाद ने कहा इसको पढ़ो अभी। फिर भी गुरु महाराज ने सोचा कि तो मराठी में है। प्रभुपाद जी एक दो लाइन होने के बाद बोले, हाँ ठीक है बोलेंगे, मुझे थोड़ा खुश करने के लिए। और लेकिन गुरु महाराज पढ़ते गए, बीच में देख रहे थे प्रभुपाद जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और प्रभुपाद जब तक हाँ बोलेंगे, रुको बोलेंगे, तब तक नहीं बोलेंगे, तब तक कैसे रुक सकते हैं ना। तो पढ़ रहे थे, और बीच में देख रहे थे प्रभुपाद जी खुश होकर सुन रहे थे ऐसा। तो फिर अभी बंद नहीं करेंगे तो अभी पढ़ रहे थे बहुत, कुछ देर के बाद हाँ बहुत अच्छा हुआ है ऐसा कहा। तो गुरु महाराज को इतना उन्होंने कहा, प्रभुपाद आप तो मराठी नहीं जानते हो, लेकिन आप इतनी देर तक कैसे सुन सके? तो प्रभुपाद ने कहा कि भाषा तो मराठी है, लेकिन क्या है, वो उसमें जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है। इसलिए मैं भाषा को नहीं देखा, मैंने क्या देखा, इसमें दिव्य ज्ञान है, वो मैं सुन रहा था। तो दिव्य ज्ञान में कुछ भाषा का कुछ संबंध नहीं होता है, ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा था। तो गुरु महाराज बड़े संतुष्ट हो गए प्रभुपाद जी की बात सुनकर। और मैं थोड़ा सा क्रम में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा आप क्षमा कीजिए, थोड़ा मैं पीछे आगे पीछे जा रहा हूँ थोड़ा। हाँ, अभी एकदम से इधर एकदम से ऐसे थोड़ा डांसिंग हो रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले जो जपा टॉक में अधिक मास के जो लास्ट 2 डेज थे ना, आपने जूम पे सुना होगा। तो हम प्रत्यक्ष गुरु महाराज के सामने ही बैठे थे वहां। मतलब लगभग 1.5 2 घंटे तक, 2 सवा 2 घंटे तक वो क्लास, 2 दिन का लास्ट 2 दिन था। माधुर्य रस, अलग अलग भक्तों ने अलग अलग रस बताए थे, और हम रोज रस पी रहे थे। लास्ट 2 दिन जो होते हैं ना माधुर्य रस, हाँ, वो बहुत, हाँ, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे कठिन था। गुरु महाराज ऐसे बता रहे थे कि हमको बहुत अच्छा लग रहा सुनने में। तो मैं एकदम सामने उनके बहुत ही पास में बैठा था, एक 2 3 फुट ही था बीच में जगह, बैठा था वहां। तो ऐसे 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 प्रतीत हो रहा था कि गुरु महाराज माधुर्य रस का वर्णन इतना मतलब गहराई में जाके बता रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि गुरु महाराज उसमें प्रवेश कर रहे हैं अंदर। गुरु महाराज ऐसे बता रहे थे, ऐसे देख रहे थे, कहीं पे ऐसे लग रहा था कि हमारे ओर भी नहीं देख रहे, जुमे भी नहीं देख रहे, ऐसे देख रहे, ऐसे बता रहे, मतलब ऐसे हो रहा है कि
गुरु महाराज जो सब रस वो सब लीला देख रहे सामने प्रत्यक्ष। हाँ, और देख के उसको बता रहे हमको। ऐसे ऐसा अनुभव ऐसे लग रहा था, सब सामने देख रहा था। उसी तरह लास्ट ईयर की लास्ट टू लास्ट ईयर, थोड़ा ये लास्ट लास्ट ईयर होगा शायद, थोड़ा कंफ्यूजन है। वो बताया था कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत विशेष एक घटना हुई कि जब गुरु महाराज का चरण, मतलब ये हो रहा था, चरण प्रक्षालन चरण अभिषेक हो रहा था व्यास पूजा के दिन। और मैंने सोचा कि हर समय मैं ऊपर स्टेज पे जाता हूँ, उधर रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं थोड़ा श्रोता के बीच में बैठता हूँ, थोड़ा सा ये करके। हाँ, थोड़ा दूर बैठ, बहुत पास से बैठने से नीचे क्या होता, स्टेज बड़ा होता है, ऐसे दिखता नहीं। फिर ऐसा करते तो फिर वो ऊपर का आकाश दिखता है, वो गुरु महाराज नहीं दिखते, इसलिए थोड़ा दूर बैठता। दूर बैठा था तो फिर मैं देख रहा था ऐसे, तो बहुत आश्चर्य लगा। मैं देख रहा था कि महाराज तो बैठे वहां, चरण धो रहे महाराज का, लेकिन महाराज गुरु महाराज तो वहां पास में ही ऐसे कोई लीला चल रही है भगवान की, और उसमें गुरु महाराज जा रहे हैं अंदर। ऐसे देख रहा हूं मैं, और मुझे लगा ऐसे, मुझे कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे लगा। मैंने ऐसे ऐसे करके थोड़ा आंखें बंद करके बैठा, फिर आंखें खोल के देखा तो ऐसे ही लग रहा था फिर। हाँ, गुरु महाराज लीला में जा रहे हैं। और फिर मतलब यहाँ बैठे, लेकिन बैठे फिर भी क्या है, वहां बैठे लेकिन फिर भी वहां भी जा रहे हैं गुरु महाराज एक ही साथ। हाँ, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं तुरंत समझ गया गुरु महाराज के जो चरण धोना और ये हो रहे वो अपने लिए नहीं ले रहे गुरु महाराज। हाँ, गुरु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान के नित्य पार्षद है। भगवान की लीला में हमेशा आना जाना होता है, वो कभी बताएंगे नहीं हमको कभी। हाँ, ये बात और एक बार मुझे विषय रूप से मुझे इसका ये हुआ, अनुभव हुआ, जब मैंने, सॉरी कुछ बातें मैंने लास्ट में बताई भी होगी, थोड़ा रिपीट भी हो सकती है। हाँ, तो चतुर्भुज नारायण ने वो भेजा था वीडियो में, थोड़ा ही पढ़ा देखा उसको, थोड़ा ही सुना उसमें से, पूरा नहीं सुना। इतना थोड़ा आज बहुत बिजी शेड्यूल था, कल भी बिजी शेड्यूल था। तो जब परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी जब भगवत धाम गए, तो उस समय गुरु महाराज जी यहाँ पे पंढरपुर में थे, और वो कोविड का समय था ना, प्रवचन दे रहे थे। और पहले जिस दिन गए भक्ति धर्मा, उस दिन प्रवचन नहीं दे पाए गुरु महाराज, जपा टॉक भी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे बहुत प्रिय गुरु भाई गए, तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं बोलूंगा तो नहीं बोल पाऊंगा। गुरु महाराज नहीं बोल पा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। दूसरे दिन बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही, 15 दिन पहले, उसके 15 दिन पहले ही गुरु महाराज के और उनके भक्ति जी महाराज के साथ बात हुई थी। कहा कि आप पंढरपुर में आई कभी? उन्होंने कहा कि हाँ मैं आऊंगा। तो गुरु महाराज तब बता रहे थे कि अभी वो पंढरपुर तो अभी नहीं आ सकते, फिर भी एक अलग स्तर से हम मिल सकते हैं उनको। इतना ही कहा, एक सेंटेंस, लेकिन एकदम चेंज कर दिया उन्होंने। इसका अर्थ है कि भक्ति चारों महाराज अपने दिव्य शरीर में है अभी, है ना। हाँ, दिव्य शरीर में ही थे पहले भी, लेकिन लौकिक दृष्टि से अभी वो शरीर नहीं रहा, लेकिन अपने दिव्य शरीर में, सिद्ध देह में है। तो गुरु महाराज का कहने का वो आ गए हैं, ऐसा वो उनका भाव था गुरु महाराज का। मतलब हम समझ सकते हैं गुरु महाराज, देखने में तो हम देखते हैं कि हाँ, एक हम जैसे एक व्यक्ति है ना, एक सन्यासी है, साधु, इतना देखेंगे बाहर से। आपको आपने सुना होगा ना, क्योंकि मुझे लगता है कभी बीच बीच में थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं ना? ठीक है, चल रहा है। ओके, आप बताइए कुछ है ना। तो हाँ सॉरी, मैं थोड़ा ये हो गया। हम्म, यस। गुरु महाराज, सॉरी, भगवान श्री कृष्ण को एक बात ने पूछा कि भक्तों को तो बताइए। तो भगवान ने कहा, ये खाता है तो काम भी ऐसे ही करता है, लेकिन आपको ये पता नहीं। आप केवल उसको बाहर से देख रहे हो, उसको शरीर ऐसे है वगैरह, मोटा ये है। निरंतर आपने हृदय में मेरे, हाँ, ये अंदर से उसका ये साधना जारी रहती है, भजन उसका, का भजन ही चल रहा है। हाँ, गुरु महाराज का। हाँ, अभी गुरु महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। यानी थे डॉक्टर्स मना कर दिया, यानी कि उनका गला खराब था। हाँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत, लोग प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी आने के बाद,
स्वागत किया गुरु महाराज का। गुरु महाराज तो प्रतिदिन भगवान की आरती करने के लिए अंदर ऑल्टर में ही जाते थे, क्योंकि बाहर रहेंगे तो फिर गाने के लिए बोलेंगे, कीर्तन करने के लिए होता है, तो मैं अंदर आरती हर रोज आरती करने के लिए जाते हैं राधा पंडाल जी की। और फिर यहाँ पे आने के बाद गुरु महाराज की आज की बात मैं बता रहा हूँ। तो गुरु महाराज जपा टॉक के लिए कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, गुरु महाराज का ऐसा कुछ प्लान नहीं था जपा टॉक करने का, लेकिन अचानक एकदम से होगा कि गुरु महाराज ने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले भी IMP मीटिंग पिछले महीने में तो सारे बहुत सीनियर लीडर्स को सबको बुलाया था, सीनियर डिसाइपल्स को ऑल ओवर इंडिया से। हाँ, लेकिन ये कुछ दिन पहले भी बुला रहे थे गुरु महाराज, सबको बुलाइए। गुरु महाराज को लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उनको बताऊं भगवान के बारे में, भगवान के बारे में कुछ समझाऊं उनको, है ना, वो जल्दी होनी चाहिए। गुरु भ्राता है, वो सभी भगवत धाम जा रहे हैं, है ना। यही लगता है कि मैं आप अच्छी तरह से समझिए, इस्कॉन को समझिए, इस्कॉन को कभी मत छोड़िए। ऐसा गुरु महाराज का भाव, अपना भाव प्रदर्शित कर रहे थे। और गुरु महाराज की एक विशेषता है, गुरु महाराज कभी भक्तों की किसी की कभी नहीं। हर कोई जाकर मुझे अनुभव है कि मैं बता रहा था कभी नहीं हो ऐसा करो, हाँ गुरु महाराज पहले हाँ कुछ नहीं कहेंगे, हरे कृष्णा हरे जप शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं आपको पता नहीं इतने अच्छे गुण है उसमें, तुरंत उनके अच्छे गुण देखने लगते हैं। आज की बात है कि आज एक आरओडे के जो वहाँ के पॉलिटिकल एक लीडर है, तो मैं भी बहुत सालों से जानता हूँ, तो वो आ गए थे और यहाँ निकल गुरु महाराज को तो मिलते थे वो पहले, गुरु महाराज से मिले आज, तो पहले से बताया तो गुरु महाराज भी मिले उनको बहुत। तो मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मतलब गुरु महाराज उनको बहुत बहुत बता रहे थे कि आप कभी का आके यहाँ रहना होगा, हाँ, जिससे आप भी जप कर सकते हो, हाँ, आप भी भगवान का नाम ले सकते हो, विठल भगवान दर्शन। क्योंकि पंढरपुर में आना मतलब चंद्रभागा नदी में स्नान है, पंढरपुर वास, चंद्रभागा स्नान और विठल दर्शन, ये तीनों होना बहुत जरूरी है, गुरु महाराज बता रहे थे। और वही जो लीडर, पॉलिटिकल लीडर, एक बार जब आरोडे में आए थे बहुत साल पहले, तो अभी इलेक्शन में कभी भी एक बार भी वो ऐसे कुछ नहीं बने थे, MLA MP ऐसे कुछ नहीं बने थे। तो फिर उनको गुरु महाराज तो मिले, अपने माला निकाल के उन गले में डालते हुए उधर तब कहा था आरोडे में कि आप इसकी इस बार आपकी जीत होने वाली है, हाँ? आप क्या बनने वाले हो, आप MLA बनने वाले हो। ऐसे उन्होंने गुरु महाराज ने, मैं भी था, उनको कहा ऐसे कहा। और उसके बाद वो जब विजयी हो गए, होने के बाद गुरु महाराज तो नहीं थे आरोडे में, तो मुझे मैं हम मिले किसी प्रोग्राम में आए थे, वो भी एक दूध की डेयरी का उद्घाटन था तो आरोडी के पास में, वो भी आए थे, हम भी, मैं भी, हमें भी बुलाया था, हम गए थे। तो उन्होंने उस समय कहा कि जैसे मुझे विजय मिला ऐसे सुना मैंने, तुरंत मुझे लोकनाथ महाराज का स्मरण हुआ और मेरे आंखों में आंसू आ गए कि महाराज ने ऐसे ऐसे करके कहा था कि इस बार तुम्हारे विजय होने वाला है। तो हम समझ सकते हैं कि मतलब उन्होंने आरोड़े मंदिर के बहुत अच्छा से, आज ही बता रहे थे महाराज की, जो आरोड़े मंदिर में जो पूरा कंपाउंड वॉल है ना, वो उनके इससे ही उन्होंने बनाया है, मतलब बनाया मतलब उसका उन्होंने स्पॉन्सर किया है। गुरु महाराज बता रहे थे कि आपने जो आरोड़े मंदिर का जो पूरा कंपाउंड वॉल बनाया है, आपने हम किया है, गुरु महाराज बता रहे थे, आपने वो मंदिर को संरक्षण प्रदान किया है। वो बोले थे महाराज ये तो आप ही करवा रहे हैं हमसे, हम क्या करने वाले हैं? हम थोड़ी बड़ी व्यक्ति, आप हमें शक्ति दे रहे इसलिए हम कर पा रहे, ऐसे बोल रहे थे। मतलब गुरु महाराज मैं देखता हूँ कि एक बार नोएडा में क्या हुआ कि बहुत ऐसे भक्तों में आपस में ग्रुप तो होता है ना, कलयुग है, ये ग्रुप वो ग्रुप बहुत ही होने लगा और सभी आ गए मिलके। हाँ, और मैं नया ही वहाँ पे कोऑपरेशन ग्रुप में थोड़ा थोड़ा ज्यादा दिन नहीं हुए थे वहाँ था, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था वहाँ का क्या था। तो बातें होने लगी, ये बोलने लगा, ऐसे कुछ होने लगा आपस में। और गुरु महाराज आने वाले थे उसके पहले ही इनके आपस में बहुत ये होने लगा। तो गुरु महाराज आ गए और जिनके बारे में एक कुछ लोग दूसरे उनके बारे में बहुत बोल रहे थे, गुरु महाराज आने के बाद बोलने लगे कि आपने हमारी बहुत सेवा की है, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सेवा की है। वो सभी एकदम ये हो गए, सभी सुनने सुनने लगे। हाँ, वो कुछ नहीं बोल पाए, एकदम सभी चुप हो गए कि गुरु महाराज ने ऐसे, हमको लगने लगा कि अभी बहुत ज्यादा, हाँ ज्यादा ये होने वाला है, ऐसे नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, आगे, हाँ, आपने बहुत सेवा की है, हाँ, आपका बहुत, कितना धन्यवाद देंगे तो कम ही है। वो बोले नहीं महाराज हमने क्या सेवा की, नहीं नहीं आपने बहुत सेवा की है। तो मतलब गुरु महाराज इतना मतलब एक किसको कैसे डील करना है बहुत अच्छी तरह जानते, किसी कोई बहुत नाराज हो गया है
उसको कैसे ये करना है ना। हर समय किसी भी भक्त को उसके जीवन में कुछ भी हो तो गुरु महाराज तुरंत उसको क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह समझाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसको भगवान की सेवा में तुरंत एंगेज कर देंगे, है ना, सेवा में। तो इसे हम समझ सकते गुरु महाराज के अंदर में जो करुणा है जीवन के प्रति, वो करुणा ही हमारे लिए क्या है, हमारे एक वरदान, एक आशीर्वाद है। हाँ, नहीं तो जो शुद्ध भक्त है उनके अंदर एक करुणा है, इसीलिए तो हम जी रहे हैं, है ना। विदाउट हिज मर्सी, उनकी कृपा के बिना हमारा जीना संभव ही नहीं। शायद पिछली बार मैंने कहा भी होगा, परसों कुछ ये जपा टॉक हुआ ना, जो अधिक मास की बात मैंने भी कहा ना, उसके अंत में गुरु महाराज ने कहा था कि जो एक महीने का मैंने जो मतलब जो मैंने भजन जब सब किया है वो मैं अपने शिष्यों को अर्पण कर रहा हूँ, उसका पुण्य। ये कोई बोल नहीं सकता इसे, हम ऐसे सोच नहीं सकते ना कि गुरु महाराज कर सकते थे, क्यों? उनके हृदय में करुणा है भक्तों के प्रति। किसी ने उनसे पूछा कि गुरु महाराज, हमने देखा है कि बहुत से गुरु है अपने शिष्यों की गलती हो तो बहुत उनको डांटते फटकारते हैं और फिर ऐसा करते हैं। कुछ गुरु तो बहुत उनको ये करते हैं, मतलब कुछ उनको सजा देते ही करते हैं, लेकिन आप कभी ऐसा डांटते नहीं, हमको कभी नहीं करते, तो कैसे समझे हम? तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं मेरे शिष्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना नहीं कर तो हम क्या भक्ति कर सकते थे। एक बार गुरु महाराज बता रहे थे कि हम जो अभी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो भगवान हमारा स्मरण करे इसलिए हम उनका स्मरण कर रहे हैं। अगर भगवान हमारा स्मरण नहीं करे तो हम थोड़ी उनका स्मरण कर सकते हैं, है ना। नहीं तो हम अनादिकाल से भगवान से दूर है, एकदम चमत्कार थोड़ी हो गए कि हम उनका स्मरण करने लगे, नहीं है ना। तो गुरु महाराज पता है कि भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं, इसलिए हमें संभव हो पाया कि हम उनका स्मरण कर रहे हैं। हाँ, इसलिए ये क्रेडिट हमको नहीं मिलता है, उनको भगवान को जाता है ना। तो इसलिए गुरु की कृपा से ही संभव है ये समझना, है ना। केवल हम सुनते हैं लेकिन जो आता है ना, तो तब हम हमारे लिए बहुत एक विशेष शक्ति प्राप्त प्राप्त होती है। ये शक्ति ऐसे नहीं, जैसे हम लीलामृत पढ़ रहे थे कल ही, तो उसमें ऐसे वर्णन आते, प्रपात बताते हैं कि ये गुरु शिष्य मतलब ऐसे नहीं कि गुरु ने शिष्य के सिर पर हाथ रख दिया, पूरी शक्ति प्रदान कर दी और शिष्य को ज्ञान मिल गया 100%, और गुरु खाली हो गया पूरा, और गुरु रोने लगा, अरे रे मेरा ज्ञान सब चला गया। बोले कि ये परंपरा नहीं, सिस्टम नहीं, ऐसे नहीं होता है। उल्टा ज्ञान देने से ज्ञान क्या होता है, कम नहीं होता, बढ़ता है। गुरु महाराज कहते हैं ना बहुत बार, विद्या दाने न वर्धते, देने से कम नहीं होता है, बढ़ता है। इसलिए एक बार बता रहे थे कि गुरु महाराज बता रहे थे कि वचने वचने का दरिद्रता, आप किसी का गुणगान करने में क्यों दरिद्री बन रहे हो? आपका जेब खाली थोड़ी होने वाला है? आपके पास वो धन तो बहुत है ना, पैसा कम होगा शायद किसी के पास, लेकिन बोलने के लिए शब्द तो बहुत है, जैसे भीष्म पितामह भी। हाँ, उनके शरीर में इतने बाण अंदर घुस गए थे कि एक उंगली भी अंदर पास नहीं हो सकती दोनों बाणों के बीच में, इतने बाण। बाणों की शैया पर, हाँ, हम डनलॉप पर सोना समझ सकते हैं, लेकिन बाणों की शैया पर सोना वो कोई नहीं सो सकता, वो एक ही है केवल, भीष्म पितामह। उसके पहले भी कोई है नहीं, उसके बाद भी कोई नहीं सो सकता, वही एक ही है ना। न भूतो न भविष्यति। तो वहां पे सारे ऋषि मुनि आ गए उनको मिलने के लिए, स्वयं भगवान भी आ गए, कृष्ण आ गए, पांडव आ गए सारे। तो वहां प्रभुपाद लिखते कि सभी लोगों का भीष्म पितामह ने स्वागत किया, लेकिन स्वागत करने के लिए तो पानी देना होता है, आसन देना होता है, खाना देना होता है। वो उसमें से तीनों भी नहीं कर पाते थे, है ना। तो पानी भी नहीं दे पाते थे क्योंकि पूरा इसमें, और उनको प्रणाम भी नहीं कर पाते थे, खाने के लिए क्या देंगे। लेकिन उनकी जो मधुर वाणी थी ना, और उनके चेहरे पर जो हाव भाव थे, उससे उन्होंने क्या किया, उसके द्वारा उन्होंने उनका स्वागत किया सबका। तो गुरु महाराज हमको सिखाते हैं कि उनके बाद कोई भी आता है तो गुरु महाराज एकदम प्रसन्नता से क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी पूछते हैं। तो फिर हम शायद मुझे याद नहीं पिछले बार बताया था कि नहीं मैंने, ये बहुत साल पहले की बात है, मुझे लगता है ज्यादा भी हो। उस समय आरडी में था मैं, जो ऑल इंडिया पद है ना। तो गुरु महाराज उन दिनों में मतलब मुंबई से सांगली स्टेशन पर
सांगली मतलब आरोडे जो गुरु महाराज का जन्म स्थान वहां से, वहाँ का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो लगभग 30 किलोमीटर से वहां से आरोड, 30-35 किलोमीटर। तो वहां हमको गुरु महाराज रेलवे स्टेशन पर, रेलवे से आने वाले ट्रेन से, तो हमको गाड़ी लेके जाना था उनको लाने के लिए, रिसीव करने के लिए जा रहे थे। तो हमको लगा कि ट्रेन तो लेट होती रहती है, इसलिए हम थोड़ा इतना, ये ट्रेन लेट होती है ऐसे सोच के हम जा रहे थे। उन दिनों मोबाइल फोन या कुछ नहीं था। हाँ, तो मैं और आचार्य प्रभु माला वगैरह लेके गए, भक्त भी ज्यादा नहीं थी तब, दोनों गए, पहुंच गए। और सांगली में भी इतना प्रचार नहीं, तो कुछ भक्तों को बताया था, वो भी माला लेके, उनको भी इतना पता भी नहीं था कैसे ट्रीट करना है महाराज, गुरु महाराज को। तो आ गए, और हम जब पहुंच गए तो ट्रेन आ गई थी ऑलरेडी। ट्रेन आ गई तो हम उतर गए, अरे वहां पे ट्रेन आ गई। तो गए तो गुरु महाराज नीचे वहाँ चेयर पे बैठे थे स्टेशन पे, और फिर उनके साथ उनका सरुण भी बैठा था, गुरु महाराज बैठे थे। और एक दो भक्त आए थे, वो हाथ में माला थे, उनको डर लगा तो कैसे माला महाराज को पहनाना। तो हम दोनों के दंडवत किया। दंडवत करते गुरु महाराज, देखिए गुरु महाराज कितना समय सूचक था, वो क्रोधित नहीं हुए। गुरु महाराज ने कहा, जाते कहा, जय धर्मराजा, जय धर्मराज, ऐसा कर। मैं एकदम सॉरी महाराज, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो प्रभु जो माला लेके खड़े थे ना, वो बोले कि मैं महाराज को पहनाऊं अभी। अभी उनको पता है, पूछ रहे थे, गुरु महाराज ने कहा नहीं, वो धर्मराज को पहनाओ माला। तो मैं समझ गया कि गुरु महाराज अंदर थोड़ा नाराज, लेकिन वो नहीं बोल रहे थे ऐसा, इतना गुरु महाराज अच्छा ये करते, डीलिंग होता है उनका। तो फिर क्षमा बोलो, हाँ कोई बात नहीं। फिर गाड़ी में बैठ के फिर आ गए आरोड़ी में। तो इससे हम समझ सकते, गुरु महाराज जब क्रोध करने का भी समय, तो भी क्रोध नहीं करेंगे, बहुत शांति से। और कल ही जो मीटिंग हो रही थी पंडपुर में, भू वैकुंठ ऑफिस है ना, बड़ा हॉल देखा ना आपने, आया कि नहीं पता नहीं, हो रही थी। और माइक इतना ठीक है ना, गुरु मैंने कहा कि पूरे जीवन में ऐसा माइक मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा साउंड सिस्टम कभी नहीं देखा। इतना ही कहा, एक लाइन में सभी समझ गए, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, इतने एक लाइन में तुरंत चेंज करके हो गया। तो बहुत मतलब ऐसे प्रतिकूल अवस्था में भी गुरु महाराज कभी क्रोध करके नहीं बताएं किसी को। ऐसे बताएंगे उनको पता लगे गुरु महाराज नाराज है। और साथ साथ, हाँ, गुरु महाराज नाराज तो भी तुरंत क्या करेंगे, उनको बताएंगे, वो समझ गए उनको, हाँ, उनका, उनको शिक्षा मिल गई, या फिर उनको क्या पॉइंट पता लग गया, तो तुरंत क्या करेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है, समझ जाएंगे। तो एक दिन की बात है, जब गुरु महाराज की जो बड़ी बहन सीता माता जी, आपने पता नहीं देखा भी होगा, कुछ भक्तों ने सीता माता से मिले भी होंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम में आके स्टेज पर आकर गुरु महाराज को, या महाराष्ट्र में वो काला लगाना होता है बुका करके, जो विठल भगवान को लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो फिर वो लगाने के लिए जाती थी, गुरु महाराज के हाथ में वो कुछ वो ये अदरक की गोली देती थी हाथ में, गुरु महाराज को ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, ऐसे, मतलब वो एक अलग ही होता था। गुरु महाराज बहुत समर्पण भाव था उनका। तो एक दिन और गुरु महाराज आते तो स्वयं अपने हाथ से सब बना के, प्रसाद बना के वो लेके जाते टिफिन। और फिर चलना नहीं होता था उनको अभी, तो कोई तो उनको बाइक पे लेके जाता था, ऊपर के इस पे था, लिफ्ट नहीं लगा था पहले, धीरे धीरे ऊपर जाती थी, थोड़ा बैठते जाते, ऐसे लेके जाती थी। तो गुरु महाराज ने अपने सर्वेंट से कहा कि सीता माता से बात बताओ कि, हाँ, कि कुछ जरूरत नहीं लाने की, मैं प्रसाद ले चुका हूँ, ऐसे बताओ उनको। तो क्योंकि वो इतना लाती थी, बहुत उनका बहुत प्रेम, जैसे प्रोपा जी की बहन होती है ना पीसीमा, तो ऐसे गुरु महाराज की बहन भी बहुत बहुत अलग अलग व्यंजन बना के, जो पुराने जमाने, जो अभी ज्यादा वो व्यंजन नहीं होते, जो मतलब गाँव में होते हैं, जो अलग अलग पदार्थ होते हैं, जो आपको भी पता होगा कि सिटीज में वो नहीं खाते, लेकिन गाँव में उनको पता होता है ना, ये पत्ते का सब्जी, ये इसका ऐसे कुछ होता है ना, और ये सब बना के लाती थी। और गुरु महाराज को बहुत प्रेम से खिलाते, लेकिन गुरु महाराज कुछ चीजें अभी डाइजेशन या कुछ प्रोसेस जितना खा लेते थे, लेकिन माता जी बहुत खिलाती थी। तो एक बार गुरु महाराज ने अपने सर्वेंट से, अर्जुन कृष्ण प्रभु थे, उनको कहा कि उनको बताओ अभी मैं प्रसाद ले चुका हूँ। हाँ, तो फिर मतलब उनको मना करो आने के लिए। तो गुरु महाराज प्रसाद ले रहे थे, तो इनको अर्जुन कृष्ण को पता नहीं था, ये माता जी डायरेक्ट ऊपर आ गई एकदम से, महाराज प्रसाद ले रहे थे। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज को कि ये बोल रहा है कि महाराज बोल रहे हैं कि आप मना कर रहे हो मुझे आने के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा, अर्जुन कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं उनको, आने दो उनको, मत मना मत करो। तो अर्जुन कृष्ण भी बोलेगा, अभी क्या बोलूं, दो भाई बहन के बीच में मैं क्यों पढ़ूं। हाँ महाराज ठीक है। तो गुरु महाराज समय सूचकता के अनुसार, देखिए बहन भी है, बड़ी बहन भी है, शिष्या है, लेकिन अलग प्रेम है ना उनके साथ। तो देखा कि उनको भी दुख नहीं देना है,
है ना। हाँ नहीं नहीं, उनको बताओ अभी ऐसे करके, मतलब ऐसे जटिल प्रसंग को भी, हाँ, उसको भी कैसे डील करना है गुरु माँ से हम समझ सकते हैं ना। तो एक बार जो भूवैकुंठ मंदिर के बारे में एक बार एक प्रवचन हो रहा था पंढरपुर में ही। प्रवचन में गुरु महाराज बता रहे थे कि एक दिन आप देखिए, ऐसे बता रहे थे एकदम से, एक दिन देखिए कि यहाँ पे पूरा ऐसे हो जाएगा, या बहुत से भक्त आएंगे, ये होगा, ऐसे ऐसे बताने लगे, ऐसे होगा, ऐसे लग रहा था कि गुरु महाराज देख रहे पूरा सामने, ऐसे होगा ऐसे, और रुक गए। कहा कि मैं कोई भविष्य बताने वाला नहीं हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे किया, देखिए ये एक दिन ही होने वाला है। और हम देखते हैं कि अभी जैसे वो इसमें भुवनेश्वर और जगन्नाथ में कॉरिडोर हुआ है ना, पहले पूरा पूरा निकाल के पूरा अच्छा किया ना, वैसे यहाँ अभी आषाढ़ एकादशी के बाद शुरू होने वाला है इधर। हाँ, होने के बाद वहां से पुल बनने वाला है। इधर 65 एकड़ लैंड है, वहां पे जो वारकर लोग आते हैं वहाँ उनका पूरा टेंट लगता है। और ऐसे देखा है तो ये फिर सेंटर में हो जाएगा एक दृष्टि से, ये मंदिर इस्कॉन का। तो ये सेंटर में होगा तो फिर क्या, पूरा इधर आएंगे ना सभी। तो गुरुमा जो मुख से आए तो फिर वो सच हो रहा है पूरा, है ना, सही हो रहा है। तो कल ही ऐसे मतलब घोषणा की गई कि जो अभी अधिक मास हुआ ना, तो आने वाला जो अधिक मास है ना, जो 2031 में आने वाला है, मार्च में होगा शायद, चैत्र या पता नहीं चैत्र में या वैशाख को है अधिक मास। तो उस समय इसका ओपनिंग होने वाला है पंढरपुर मंदिर का। मतलब एक स्टेज मंदिर हॉल और पूरा मंदिर का बिल्डिंग वो सब, और नेक्स्ट स्टेज में गेस्ट हाउस वगैरह जो सभी मंदिर में होते हैं ना, ऐसे उस स्टेज में। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि मतलब इसके लिए सभी को धनराशि ये करना जरूरी है ना, सेवा करनी जरूरी है सभी को। हर एक को पूछ रहे थे कि आप कितना कर सकते हो, आप कितना कर सकते हो। तो ये एक बार गुरु महाराज ने कहा कि मेरी माँ कहती थी कि गुरु महाराज की माँ कहती थी पहले कि आरोड़े का जो मंदिर है, उनकी इच्छा थी कि गुरु महाराज की माँ पहले कहती थी कि अरे वहां मत जाओ, इधर आरोड़े में हम मंदिर बना के देंगे आपको, इधर ही रहो। हाँ, तो फिर बाद में कहने लगी कि मेरी इच्छा थी कि यहाँ का मंदिर देखे, लेकिन यहाँ का मंदिर मैं, हाँ, पता नहीं मैं जीवित रहूं तब तक देख सकती हूँ कि नहीं। तो पंढरपुर के बारे में भी गुरु महाराज ने कहा कि पता नहीं, मैं, मेरी माँ भी ऐसे कहती थी कि वहाँ का देखूं कि नहीं, और मुझे भी लग रहा था कि वहाँ का मैं देख पाऊँ कि नहीं, और अभी पंढरपुर का भी मैं देख पाऊंगा कि नहीं, है ना। तो आप सभी को बहुत प्रयास करना चाहिए इसको बनाने के लिए, है ना। एक बहुत विशेष मंदिर होगा। और प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है कि ये महाराष्ट्र, ये तुकाराम महाराज का देश है, इसे तुकाराम कंट्री। तो आप यहाँ क्या करो, यहाँ के पॉलिटिशियन अच्छे नहीं है, तो यहाँ अगर कुछ प्रचार होगा महाराष्ट्र में तो इसका बहुत लाभ होने वाला है ना, भक्ति बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बहुत ही मतलब एक विशेष हमारा प्रयास होना चाहिए। गुरु महाराज का एक ऑफरिंग है हमारे ओर से ना, हम शब्दांजलि लिखते हैं, हम लिखते कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, एक बार भी दंडवत करते कि नहीं पता नहीं, है ना। गुरु महाराज बार बार बोलते हैं, हाँ लोग बोलते हैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु महाराज, अरे एक भी दंडवत करना वो मुश्किल है, उसके लिए कोटि कोटि क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बोलना और करना थोड़ा डिफरेंस हो जाता है ना। लेकिन गुरु महाराज बहुत ही इस पे हर समय उनका ये रहता है कि जब गोपाल कृष्ण महाराज भगवत धाम जा रहे थे, तो उसके पहले जो हॉस्पिटल में एडमिट थे देहरादून में, तो वहां से लेकर गुरु महाराज निरंतर उनके साथ ही थे। जब गोपाल कृष्ण महाराज अपना मतलब भगवत धाम जाना ही था उस समय, तो गुरु महाराज हरे कृष्ण से कहा, तो गोपाल कृष्ण महाराज नहीं बोल पाए, लेकिन ऐसे मुख से ऐसे किया, तो गुरु महाराज ने कहा कि उन्होंने हरे कृष्ण कहा गोपाल कृष्ण महाराज ने। फिर उसके बाद में अंतिम संस्कार के लिए आ गए, पूरा पूरा ये कर दिया, है ना। उन्होंने लिखा भी गोपाल कृष्ण महाराज ने कि अपने विल में कि मेरे बाद आप परम पूज्य लोकनाथ महाराज से आप गाइडेंस ले सकते हो ऐसे। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि मुझे गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य है, हाँ, उनकी भी मैं एक जिम्मेदारी समझता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ मैं। हाँ, ये वो शिष्य भी अभी उनके गुरु नहीं रहे, तो मेरे भी एक जिम्मेदारी है ना, मेरे भाई के गुरु भ्राता के वो शिष्य है, तो मुझे भी उनकी जिम्मेदारी है। फिर जब भक्त परम पूज्य भक्ति चारों महाराज जी भी गए, तो उसके बाद भी उन्होंने कहा जूम पे भी, कि आपने सुना होगा कि जो शिष्य है, उनको भी बहुत बताइए, है ना। और तब भक्ति प्रेम महाराज से बता रहे थे गुरु महाराज की, आप चिंता मत कीजिए, है ना, तो मैं आपको सहयोग करूंगा, है ना? तो उस समय बहुत ही मतलब वो सारे शिष्य बहुत उनको प्रतिकूल अवस्था में थे, उनको लगा था अभी कैसे होगा, हमारे गुरु महाराज चले गए। लेकिन अब अपने गुरु महाराज ने उनको बहुत सहायता की, आपको पता भी होगा, उज्जैन में बहुत बार जाते, भक्ति प्रेम महाराज बहुत उनसे स्नेह रखते हैं, और अपने गुरु महाराज की तरह ही उनको उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो हम समझ सकते हैं गुरु महाराज कितने सबके साथ कितना प्रेम का व्यवहार है। जब 96 में प्रभुपाद जी की सेंटेनियल
हाँ, जन्म शताब्दी का बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। तो उस समय भी गुरु महाराज सारे जो प्रभुपाद जी के जो पुराने शिष्य जो प्रभुपाद जाने का चले गए, कहीं कहीं बहुत दूर दूर चले गए थे, तो प्रभुपाद जी पूरे दुनिया भर के उनको ढूंढ ढूंढ के ला रहे थे वापस प्रभुपाद जी के चरणों में, है ना। कि आप आइए, प्रभुपाद जी अभी भी है, प्रभुपाद जी नहीं गए, हाँ। तो ऐसे बता के उनको ला रहे थे, और बहुत से शिष्य तब आ भी गए थे, है ना, प्रभुपाद जी के। तो गुरु महाराज का हर समय रहता है कि केवल अपना सेंटर देखते नहीं, गुरु जैसे प्रभुपाद जी भी पूरा ग्लोबल सोचते थे ना, तो गुरु महाराज भी केवल अपना सेंटर का नहीं सोचते, पूरा ग्लोबल, पूरे विश्व का। इसलिए गुरु महाराज कहीं भी कीर्तन के लिए कहीं भी बुलाएंगे तो गुरु महाराज जाएंगे वहां पे, हाँ। मेरा धुन हो नहीं हो, कहीं भी बुलाएंगे तो गुरु महाराज, कभी चेन्नई बुलाएंगे, कभी सूरत बुलाएंगे, इंडिया में भी सभी जगह बुलाते हैं, विदेशों में बुलाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए बहुत अभी प्रोग्राम कैंसिल किए हैं। अभी 77वीं व्यास पूजा है गुरु महाराज की, है ना, जुलाई में। तो उसमें भी बहुत हमारे एक ये है सबकी, मतलब गो वैकुंठ के लिए सभी बहुत मतलब हृदय से हमको एक गुरु महाराज के एक ऑफर, गुरु मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट होने के बाद ही आप अपना अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, विशेष से जो गुरु महाराज के अंडर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो, तो थोड़ा फोकस कर रहे हैं वो वैकुंठ प्रोजेक्ट पर। तो हमें चाहिए कि हम गुरु महाराज के शिष्य होने के नाते, है ना, हमारे सबकी जिम्मेदारी है, हमारे केवल पर्सनल ही देना नहीं है हमको, हाँ, अन्यों को भी जोड़ना है, हाँ। फिर जगन्नाथ जी और विट्ठल भगवान कोई अंतर अलग नहीं है, जगन्नाथ और पंडरीनाथ है, वो एक ही है। तो गुरु महाराज तो जगन्नाथ जी के लिए कितना कि अभी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है सिचुएशन, 111 दिन में ही करना होता है पूरा रथ यात्रा। पहले साल भर होता था, तो कभी कभी एक एक महीने में तो 10 10 रथ यात्रा अटेंड करते थे गुरु महाराज, है ना। और गुरु महाराज कीर्तन शुरू किया, 5 6 घंटे नॉन स्टॉप कीर्तन, बीच में पानी नहीं, कुछ नॉन स्टॉप कीर्तन। फिर स्टेज में जाके फिर वहां कीर्तन और प्रवचन, इतना सभी जगह करता है। अभी क्या 11 दिन में ही करना है, तो कितना कर एक्सपांड कर पाएंगे, है ना। तो पता नहीं जगन्नाथ जी क्या प्लानिंग है ना। तो जगन्नाथ जी की इच्छा होगी तो फिर पूरा साल भर अगर कभी भी करने को मिलेगा, तो भक्तों के लिए बहुत विशेष हो जाएगा। और गुरु महाराज के देखिए मेरा जगन्नाथ के साथ एक विशेष संबंध रहा है पहले से, क्योंकि इनके रथ यात्रा में गुरु महाराज को बुलाते रहते हैं, और गुरु महाराज भी बहुत प्रेम से कीर्तन करते हैं। और पिछले साल भी बहुत विशेष हुआ कि पंढरपुर में कोरोना के बाद में थोड़ा उस समय से थोड़ा रुक गया था, मतलब ये रथ यात्रा। और यहाँ जाने में संक्रांति को निकालते थे, और थोड़ा निर्णय बदल गया ना जगन्नाथ मंदिर से कि अभी केवल 11 दिन में ही करना है, तो फिर वो चांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि आषाढ़ एकादशी प्रोग्राम बिजी रहते थे ना। लेकिन गुरु मैंने कहा कि हम थोड़ा जन्मा इससे व्यासपीठ के 1 या 2 दिन पहले करेंगे नवमी को, तो क्या होगा। तो लास्ट की इतनी भीड़ थी, आप पता नहीं आप में से आए थे कि नहीं उस समय, तो बहुत भीड़ थी, पूरा वार के लोग आए थे अलग अलग स्थानों से, बहुत इतनी विशेष रथ यात्रा हुई। रथ यात्रा शुरू होते ही बारिश वृष्टि होने लगी, गुरु माँ रुक गई, गुरु मैंने कहा कि और एक बार होने वाली है वृष्टि, और एक बार हो गई वृष्टि फिर से। तो गुरु करते लगातार, बहुत सारे लोग थे, बहुत खुश थे, नाच रहे थे। इस बार भी कल भी अनाउंस किया कि इस बार भी रथ यात्रा होने वाली है। तो आप अगर, पता नहीं आपका क्या प्लानिंग, आप सभी आ रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो। तो जरूर आइए आप सभी गुरु महाराज की व्यास पूजा में, हमारे लिए बहुत एक विशेष अवसर होता है। तो गुरु महाराज के मतलब फिजिकल प्रेजेंस में व्यास पूजा का लाभ उठाना ये बहुत दुर्लभ है वास्तव में, है ना। तो हमारे लिए गुरु महाराज ने उस दिन जन्म लिया, इसलिए तो हम आज, है ना, इस्कॉन में है, नहीं तो क्या होता फिर हमारा, है ना। तो हमें प्रभुपाद जी कौन है, ये गुरु महाराज के बताने से पता लगा है ना। गुरु महाराज ने, या गुरु महाराज के जो गुरु भ्राता है, जो परम पूज्य सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज, उन्होंने जो प्रोपा लीलामृत लिखा है वो सभी तभी पता लगा ना, नहीं तो हमको क्या पता लगता। इसलिए फिर हम उनका मतलब बहुत आभार या धन्यवाद देना चाहिए गुरु महाराज को, कि उन्होंने हम पर ऐसी कृपा कि हम अयोग्य व्यक्ति को भी उन्होंने क्या किया है, हाँ, अपने चरणों में स्थान दिया है। तो गुरु महाराज ये से भेदभाव नहीं करते, किस जाति का है, कौन है, छोटा मोटा गरीब ऐसे देखते नहीं, है ना। कोई भी उसको मतलब आश्रय प्रदान करते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज चरणों में कि मुझे भी और हम सभी को, है ना, उनके चरणों में निरंतर आश्रय प्रदान करे। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय। कुछ आपके प्रश्न या कुछ आपको और कुछ पूछना है तो आप ये कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्तों, तो किसी को कुछ अगर पूछना है गुरु महाराज का बारे में, तो
थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कुछ पूछ सकते हैं गुरु महाराज जी को, या कुछ आपको अच्छा लगा जो प्रभु जी ने बताया या जो सुना है, तो उसको भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं, अच्छा लगा कि नहीं वो मत। ओके, ठीक है। तो हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, यस। इस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपने बहुत मधुर वाणी से गुरु महाराज की गुण कीर्तन बताया प्रभु। प्रभु जी, मुझे एक आपसे एक जानना था कि प्रभु जी, आप एक बार बताए थे गुरु महाराज और जगन्नाथ जी कैसे मतलब जगन्नाथ जी बाहर आ रहे थे, तो गुरु महाराज जी बोल रहे थे कि जगन्नाथ जी मुझे देखे। हाँ तो हाँ। वो वाला लीला को अगर कुछ इस प्रभु जी। बताता हूँ। पिछली बार मैंने बताया था, क्योंकि जगन्नाथ पुरी के आपको, आप उड़ीसा के थे, उससे कनेक्टेड मैंने कुछ बताया था। क्या हुआ कि नवकलेवर के समय हुआ था। हाँ, और उस समय हम पहुंचे थे वहां, कुछ भक्त, यात्रा गई थी, लेकिन हमको पता नहीं था गुरु महाराज आने वाले हैं। नहीं पता था, शायद या कहीं थे तो वो पुरी में आ रहे थे, नहीं पता था हमको। तो हम बहुत समय तक क्यू में खड़े थे, लाइन में खड़े थे, फिर अंदर गए। अंदर जाके थोड़ा सा ऊपर बैठना होता है ना, कंपाउंड के पास में जो अलग अलग स्थान, वहाँ खड़े थे। और दूर से देख रहे थे कि सुभद्रा जी गई, बलराम जी बाहर आ गए, सब बजाते बजाते हैं ना, एक बजाने का स्टाइल होता है ना। तो जब सुदर्शन जी भी आ गए बाहर, जगन्नाथ नहीं आ रहे थे, 1 घंटा ज्यादा, 1.5 घंटा से और ज्यादा हो गए। तो हम सभी बोलने, हमको पता भी नहीं था गुरु महाराज आने वाले, हम सभी बोल रहे शायद कोई तो विशेष भक्त आने वाला है, उसके लिए जगन्नाथ जी रुके। तो कौन हो सकता है, हम सोच रहे, हम थोड़ी देर में देखा कि वैकुंठ राय प्रभु गुरु महाराज का हाथ पकड़ के ऐसे जा रहे लेके उनको। उधर बहुत ये था, तो उधर अलाव नहीं कर, तो इधर से लेके गए। और हम दूर से देख रहे थे कि वहां जो वृक्ष के पास ऐसे राउंड एक किया होता ना, उसके ऊपर खड़े हो गए गुरु महाराज। और जैसे खड़े होकर उधर देखने लगे, तुरंत आ गए जगन्नाथ। 1 मिनट भी जैसे खड़े, तुरंत आ गए जगन्नाथ, वहां से आ गए। और जगन्नाथ आके जाने लगे। और फिर मैं तुरंत समझ सबको बोलने लगा, देखो गुरु महाराज के लिए जगन्नाथ रुके थे। ये गुरु महाराज ने जगन्नाथ जी के लिए कितना कीर्तन किया है, घंटों तक कीर्तन किया है, जगन्नाथ जी कितना गुणगान किया है गुरु महाराज ने। तो उनके लिए क्यों नहीं देखेंगे जगन्नाथ। और उसी दिन शाम को जो लेक्चर हुआ, तो गुरु महाराज का लेक्चर, गुरु महाराज ने कहा कि जैसे मैं गया तो जगन्नाथ जी अभी आने वाले थे, तो जगन्नाथ जी ने मुझे देखा, ऐसे कहा। और बाद में कहा हाँ जगन्नाथ जी सबको देखा, ऐसे कहा। लेकिन वो एक लाइन में जो बताया, जगन्नाथ जी मुझे देखा, हाँ जगन्नाथ जी गुरु महाराज को देखा, क्योंकि वो उनके लिए तो खड़े थे ना, वेट कर रहे थे। वो मेरा भक्त क्यों नहीं आया, मेरे लिए तो इतना घंटों तक कीर्तन करता है ना, इतना मेरे लिए सबको मेरे साथ जोड़ता है, वो नहीं है तो मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ, है ना। तो ये विशेषता है गुरु महाराज की, कि गुरु महाराज निरंतर, मतलब जगन्नाथ जी बहुत स्नेह प्रेम है गुरु महाराज का। तो हरे कृष्ण। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, जैसे आप बताए कि जुहू बॉम्बे में, जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा गुरु महाराज जी को कि आप ये योग की पूर्णता को मराठी में लिखो। हम्म। तो बाकी जो पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी के, छोटे या श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत, तो मराठी लैंग्वेज में गुरु महाराज ने आगे फिर लिखे सभी किताबों के। नहीं नहीं नहीं, गुरु महाराज ने वो एक ही लिखा, लेकिन बाद में भक्तों ने लिखा है उसको। गुरु महाराज के पास इतना समय नहीं था कि वो सारे सभी पुस्तकों के लिए शायद कहा नहीं था, उसी के लिए कहा था, एक लिखा कहा था। तो फिर बाकी पुस्तकें तो बाद में लिखी गई, बाद में उसका अनुवाद हुआ। गुरु महाराज की अलग सेवा थी, व्यस्त थे, इसलिए वो मतलब मराठी में पूरा नहीं किया उन्होंने, लेकिन है पूरा अभी मराठी में। जैसे कि बंगाली में हमारे भक्सर गुरु महाराज ने सभी किताबों को हाँ लिखे हैं। हाँ और हाँ, इधर उड़ीसा में उड़िया भाषा में गौर गोविंद महाराज ने लिखा है। प्रभुपाद जी के सभी तो ग्रंथ को अनुवाद किए। हम्म, क्योंकि वो बीबीटी की ओर से वो सेवा उन्होंने दिया किसी को उन्होंने, तो ओके। इसलिए पता नहीं, मतलब हमने नहीं सुना कि गुरु महाराज ने लिखा है वो सब। लेकिन हम्म। एक बुक के बारे में मैंने सुना था उसको। एक जो ये है भगवान भगवान प्रभु करके, वो लिखे हाँ, हैं, ऐसे हम सुने थे, यस, वो लिखा जो है। कि गुरु महाराज के काफी प्रिय। यस, हाँ। उन्होंने लिखा है, सही है। ठीक। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आपका।
आपने मुझे अवसर दिया गुरु महाराज का गुणगान करने, और विशेष रूप से गुरु महाराज अभी यहाँ पंढरपुर में है, हम हर रोज उनका दर्शन कर रहे हैं, हर रोज उनके साथ मंगलारती में गुरु महाराज फिर भी अभी भी क्या करते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं फिर भी ऑल्टर में जाकर आरती करेंगे। फिर गुरु पूजा के समय जो जल होता है ना, हाँ, तो जल आपको पता होगा गुरु महाराज स्वयं ही ये करते हैं ना। तो गुरु महाराज आरती नहीं कर रहे लेकिन खड़े थे, तो वो भक्त क्या किया, एक दूसरे के प्रभु जी श्याम वंशीधर प्रभु करके वो लोटा किसी को दे रहे थे, ऐसे गुरु महाराज देखा, ऐसे गुरु महाराज ने वो ले लिया उसके हाथ से ऐसे, हाँ, ताकि मैं ये करना तो सबके इसमें हम सारे ऐसे खड़े रहेंगे, हाँ, पूरा गुरु महाराज हमको भिगा देंगे, पूरा बहुत खुश हो जाएंगे सब। तो और ऐसे करेंगे, फिर वो जो बाकी है और उसमें सबको सबके ऊपर डालेंगे, कोई बोलेंगे मुझे नहीं मिला तो उनको ही फिर उसमें डालेंगे जल। तो ये गुरु महाराज की विशेष कृपा है। या फिर जब सहस्त्र जल अभिषेक होता है ना, सहस्त्र धारा, हम्म, तो अभिषेक के बाद उसके अंदर जो फल होता है ना, फल सबको क्या करेंगे, वहीं से सबको दे देंगे फल, उसमें जो होता है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों आप देख सकते हैं प्रभु जी ने कितने अपने निजी अनुभव गुरु महाराज के बारे में हम सबको सुनाए। गुरु महाराज के अति प्रिय और वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं, जो कि महाराज जी के काफ़ी, जैसे कि उनका फैमिली रिलेशनशिप जैसा, प्रभु भी जैसे कि मराठी हैं तो निजी अपना जैसा लगता है। तो काफ़ी जो कि अंतरंग गुरु महाराज के कहानी या पास्ट टाइम हमको सुनाए। हम लोग सब 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 सुन के भी बहुत लाभान्वित हुए। तो प्रभु जी अपना समय और उनका ये कथा के लिए हम उनके चरण कमल में कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, और फिर ऐसे बार बार निवेदन करते हैं कि जब भी हमको ऐसे सुनने के लिए मौका मिलेगा तो प्रभु जरूर आके हमको फिर उनका हमको संबोधन करके सुनाएंगे। और प्रभु जी आपकी जानकारी के लिए हम इस बार अराउंड 40 डिवोटीज 40 भक्त पंढरपुर गुरु महाराज की व्यास पूजा के लिए आ रहे हैं, जय हो। तो वहाँ फिर आपके साथ मुलाकात होगा। सुस्वागतम, आपका हरे सब कृष्ण। स्वागत है। पता है, अब एकोमोडेशन के लिए वगैरह सब आप वो व्यवस्था आप बता दिया ना आपने। हाँ हाँ, यस। ओके, हरे मिलते हैं, कृष्णा हरे बिल्कुल मिलते कृष्ण हैं। हरे कृष्ण कृष्ण, थैंक यू। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हमारा विशेष सूचना हमको जो नेक्स्ट संडे 28 जून तारिख रे संडे श्रीमान राधाकुंड प्रभु गुरु महाराज गुण कीर्तन करेंगे। समस्त रेडियो राधाकुंड प्रभु ठाकुर गुरु महाराज गुण कीर्तन शुणिमा। तत्सहित आपण मैंने गुरु महाराज गुण कीर्तन करने इंटरेस्टेड हूँ। आपण मैंने आपनकर नाम क्यों दिन करी यदि पठे पारे तेल आपन चांस दिया आपने जूम मंदिर आसिक गुरु महाराज गुण कीर्तन करेंगे। समस्त चांस दिया समस्ते निजर नाम यदि व्हाट्सअप करें बिलवान प्रभु को प्रभुपाद आशीर्वाद करेंगे, ताले निश्चिंत ये कार्यक्रम को एवरीडे अर्थात 21 पर्यटन कंटिन्यू करिपरिबा। हरे कृष्णा। नहीं बिलवान प्रभु किसी कहे आप? हरे कृष्ण। बिलवान प्रभु पढ़े ना प्रभु जी पढ़े ठीक अच्छे गुण कीर्तन यदि करेंगे आप दयाकोरी आप नाम आप प्रभुपाद आशीर्वाद पठेले आम निश्चिंत कोऑर्डिनेट करवा। हरे कृष्ण। ठीक अच्छे बंद करवा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। राम हरि हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंद हरि बोल।